जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल साधना वंदना में। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की पूजा की विधि क्या है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे मथुरा नगरी में भगवान विष्णु के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। उसके बाद ही यह व्रत खोला जाता है। उस समय आप फलाहार कर सकते हैं। इसके लिए जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे खीरे को 2 भागों में काट कर अलग किया जाता है। जिस प्रकार जन्म के समय बच्चों को गर्भनाल काट कर माँ से अलग किया जाता है, इसीलिए खीरा जन्माष्टमी पूजन में जरूर रखा जाता है। ज्योतिष की गणना के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत अनंत गुना पुण्यदायक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से हजारों लाख पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत के पुण्य के बराबर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, जन्माष्टमी का व्रत रखता है, उसे इस संसार में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। अंत में वह मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सच्चे मन से व्रत करते हुए की गई कोई भी मनोकामना पूरी होती है। जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का पूजन इस प्रकार करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्ण उठकर स्नान आदि करके साफ पीले, गुलाबी या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर भगवान श्री कृष्ण की सोने, चांदी, तांबा, पीतल अथवा मिट्टी की जो भी संभव हो मूर्ति या चित्र यानी लड्डू गोपाल का पालने में अथवा चौकी पर स्थापित करे। भगवान श्री कृष्ण को नए पीले लाल वस्त्र पहनाएं। के बाद भगवान श्री कृष्ण का पीले पुष्प चढ़ाकर उनका पूजन करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निम्नलिखित मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें। ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी मनुष्य जानकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता, वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। मदन रत्न में स्कंद पुराण का वचन है कि जो उत्तम पुरुष है वे निश्चित रूप से जन्माष्टमी व्रत को इस लोक में करते हैं। उनके पास सदैव स्थिर लक्ष्मी होती हैं। इस व्रत के करने के प्रभाव से उनके समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। जो भी प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उन्हें आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत हजारों लाखों पाप नष्ट करने वाला अद्भुत ईश्वरीय वरदान है, लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत 1000 एकादशी व्रत रखने के पुण्य की बराबरी का है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे से हुआ था। पूरे विश्व में हिंदू धर्म के मनाने वाली मंदिरों में एवं प्रतीक के रूप में घर पर श्री कृष्ण जी का खीरा काट कर जन्म कराते हैं। जन्म के समय उनका दूध, दही, शुद्ध जल से अभिषेक किया जाता है। जन्म के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को पालने में झूला झुलाएं। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री अत्यंत प्रिय है। अपने बाल अवतार में कान्हा ने माखन के लिए बहुत गोपियों की मटकी फोड़ी थी, घरों से माखन चुराया था, इसीलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। अतः उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाएं। जन्म के बाद प्रभु को पंचामृत में तुलसी डालकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा बिना तुलसी से पूर्ण नहीं होती है। वह माखन मिश्री, चावल, साबूदाने की खीर, पंजीरी, खीरा आदि का भोग लगाएं। इलायची, 5 फल, नारियल आदि अर्पित करे। श्री कृष्ण भगवान की आरती करे और आरती के बाद प्रसाद बांटे। श्री कृष्ण की पूजा के दौरान भगवान के निकट एक बांसुरी रखना ना भूले, क्योंकि उसके बिना कृष्ण का श्रृंगार पूरा नहीं होता है। जो जातक जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वे दिन में फलाहार लेते हैं एवं रात में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस व्रत का कोई विशेष नियम नहीं है। बहुत से भक्तगण जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात अपना व्रत पूरा करते हैं। अगर कोई भक्त कारणवश व्रत रखने में समर्थ नहीं है तो भी यदि वह पूरे मन से जन्माष्टमी को कान्हा की भक्ति करते हैं तो उन्हें द्वारिकाधीश की पूर्ण कृपा मिलती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।